महोदय, मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने मां बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपने इस इतिहास को याद करना चाहिए जब वो टारगेट करते हैं। मगर यकीनन दोस्तों, राकेश टिकैत किसानों के बेबाक पने का एक प्रतीक बन चुके हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो चेहरा है किसान का, मगर मैं ये कहूंगा कि जो किसानों की बेबाकी से आवाज आ रही है, किसान जिस तरह से मोदी सरकार के प्रोपेगेंडा को धराशायी कर रहे हैं ना, राकेश टिकैत उसका एक चेहरा है, उसका एक अहम पहलू है। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, टाइम्स नाउ में जब उसकी एंकर जो हैं नविका कुमार, वो कह रही थी राकेश टिकैत से कि भाई आप 2007 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे, अब आप क्या करेंगे, अब भी क्या ऐसा करेंगे? तो राकेश टिकैत ने कहा भैया चुनाव आप लड़ लो, आप जो मीडिया हो, आप तो प्रवक्ता हो बीजेपी के, चुनाव आप लड़ लो। और यही बेबाकी हम राकेश टिकैत की हर जगह देख रहे हैं, वही बेबाकी आज की तारीख में हर किसान में हम देख रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इस किसान से पत्रकार ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि आप लोग वापस क्यों नहीं चले आते? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा है, आश्वासन दिया है कि 3 कृषि कानून वापस हो जाएंगे। तो वो पलट के जवाब देता है ये बुजुर्ग किसान कि वो भी गुजरात चले जाएं ना, हमें अपने घर भेजने वाले खुद गुजरात वापस चले जाएं। अब वो वीडियो तो मैं आपको नहीं सुना सकता, मगर इसका एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो मैं चाहता हूं आप सुने, और मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि किसानों का ये ह्यूमर, उनका ये व्यंग्य, इनका ये पंच, ये मोदी सरकार के लिए मुश्किल का सबब बन रहा है। मोदी सरकार ने गलत लोगों से पंगा ले लिया। सुनिए वो किसान क्या कह रहा है।
गोदी मीडिया पे किसान कोई विश्वास ना करे। आज गोदी मीडिया से पूछिए, जो कल तक पूरे देश को इन तीनों के काले कानूनों के फायदे गिनाते थे, कल से वो इसको वापस लेने के फायदे गिनाने शुरू कर दिए हैं। तो ये थूक कर चाटना अगर किसी को सीखना है तो गोदी मीडिया से सीखे और भारत सरकार से सीखे। दोस्तों, ये किसान नाराज क्यों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा। किसान नाराज इसलिए है और किसान भरोसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अब भी भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि बाद में हम ये कृषि कानून फिर से लाएंगे, क्योंकि किसान को तो कहा गया है ना कि हम तीनों कानून वापस ले रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर राजस्थान के गवर्नर दोबारा आ सकते हैं कृषि कानून, तो उत्तर प्रदेश में बोले राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। राजस्थान के राज्यपाल और बीजेपी के नेता रहे कलराज मिश्र ने कहा है कि भविष्य में सरकार दोबारा कृषि कानून ला सकती है। उत्तर प्रदेश के भदोही में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों पर किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने, इसलिए सरकार ने कानूनों को वापस लेने का फैसला किया है। लेकिन आगे इसकी जरूरत पड़ी तो सरकार फिर से इन्हें दोबारा बना सकती है। भदोही में उनका बयान दोस्तों आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने समझाने का प्रयास किया मगर अब ये फिर से लाए जा सकते हैं। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं ये कृषि कानून वापस ले रहा हूं। दूसरी तरफ उनके नेता लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि कलराज मिश्र कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। कलराज मिश्र गवर्नर हैं और ये इस तरह का बयान दे रहे हैं कि नहीं, हम ये वापस ला सकते हैं। किसान ये भी नहीं भूला है कि जब संसद के अंदर राहुल गांधी श्रद्धांजलि दे रहे थे मारे गए किसानों को, तो बीजेपी के सांसदों ने किस कदर मजाक उड़ाया था, वो याद है कि नहीं आपको, या देखना चाहेंगे आप? देखिए, किसान का मुद्दा भी बजट का मुद्दा है, आप उनका आदर कीजिए। कि जो 200 किसान शहीद हुए उनको इन लोगों ने श्रद्धांजलि नहीं दी। मैं सब सांसदों से कहना चाहता हूं, मैं अपने भाषण के बाद 2 मिनट शहीदों के लिए मौन रहूंगा, आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। और दूसरी तरफ दोस्तों सिर्फ भ्रामक बयान देना, जनता में भ्रम पैदा करना, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुश्किल में पड़े हुए हैं, तो किसी तरह से या तो उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जाए या फिर कुछ ऐसे मुद्दे बनाए जाएं, क्रिएट किए जाएं, उनकी संरचना की जाए कि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटक सके। अब आपके सामने प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत मंत्री जितेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा, जिस नेतृत्व ने धारा 370 को खत्म करने की क्षमता है वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पीओके को फिर से हासिल करने की क्षमता भी रखता है। यानी कि अब कश्मीर के अंदर एक नया शिगुफा भाजपा सरकार जो है वो छेड़ रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में कार्यरत कह रहे हैं हम पीओके को हासिल करेंगे। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर तो आप में हौसला आ जाता है, मगर चीन को लेकर चूं क्यों निकल जाती है? आपके सामने देश के रक्षा मंत्री, यहां पर वो पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, बट जब चाइना की बारी आती है तो चीन शब्द मुंह से नहीं निकलता है। आपके स्क्रीन पर देखिए, पिथौरागढ़ में राजनाथ सिंह का बयान, अंग्रेजी में बयान है, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। पाकिस्तान पूरी कोशिशें कर रहा है भारत के अंदर शांति भंग करने की, मगर हमने उन्हें स्पष्ट संदेश दिया और हम पलट के वार करेंगे। यह नया और ताकतवर भारत है। तो पाकिस्तान का नाम लिया उन्होंने पिथौरागढ़ में। अब जब चीन की बारी आई दोस्तों, मुद्दा था यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। यहां पर वो चीन की आलोचना कर रहे थे, मगर दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि उन्होंने चीन का नाम तक नहीं लिया। आपके स्क्रीन पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह took a veiled dig at China at INS Visakhapatnam's commissioning ceremony. Singh said some irresponsible nations are coming up with wrong definitions of the UN Convention on the Law of the Sea. जैसे कि आप जानते हैं कि लॉ ऑफ द सी यानी कि समुद्र के कानून पर चीन का रवैया बहुत ज्यादा आक्रामक है। चीन का बहुत ही साम्राज्यवादी रवैया है, वो चीजों पर कब्जा करना चाहता है। तो इस पर रक्षा मंत्री का बयान है, मगर उन्होंने चीन का नाम नहीं लिया। मगर कुछ देर पहले आपने देखा पाकिस्तान का बदस्तूर नाम ले रहे थे। हकीकत यह है दोस्तों
कि भाजपा चाहे जितनी भी कोशिश करे, मुद्दों से आप नहीं भटका सकते। और यह इनका प्रचार लगातार रहा है। आपको यह वीडियो याद है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री की गाड़ी जा रही है, मगर योगी जी पैदल चलने को मजबूर हैं। इसको लेकर उनकी बहुत ही छीछालेदर हुई थी, उनकी बहुत आलोचना हुई थी। याद है कि नहीं आपको? हर किसी ने इसका मजाक उड़ाया था। अखिलेश यादव ने भी इस पर चुटकी ली थी। और अब क्या कर रही है भाजपा, या ये कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? ये दो तस्वीरें देखिए दोस्तों। योगी जी के कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री घूम रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं। एक तस्वीर में तो प्रधानमंत्री के कंधे पर शॉल है और दूसरे तस्वीर में शॉल गायब है। इससे आपको नहीं पता चलता दोस्तों कि ये तमाम चीजें सिर्फ जनता को दिखाने के लिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके जरिए जनता को यह बतलाना चाहते कि देखिए, मेरे और योगी आदित्यनाथ में कोई मतभेद नहीं है, ऑल इज वेल, हमारा परिवार जो है एकजुट है। तो वो दिखलाने के लिए वो लोग ये दो तस्वीरें पेश कर रहे हैं, मगर यहां पर भी इनकी चोरी पकड़ी जाती है। हकीकत क्या, मैं आपको बताता हूं। हकीकत यह है कि आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते। 5 साल का इन दोनों के बीच एक लंबा इतिहास है। पिछले 4.5 सालों में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लगातार केशव प्रसाद मौर्य को टारगेट किया, निशाना साधा, उनके दफ्तर पर निशाना साधा, और उस चीज को लेकर केशव प्रसाद मौर्य बहुत नाराज हैं। हकीकत यह है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो अंदर से बिखरी पड़ी है। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। विपक्ष के सामने चुनौती बहुत कठिन है, क्योंकि आपको यह समझना पड़ेगा कि विपक्ष के सामने, यानी कि अखिलेश यादव के सामने इस वक्त पूरा का पूरा प्रचार तंत्र काम कर रहा है। अखिलेश यादव जो भी करेंगे मीडिया उसको नहीं दिखाने वाला है, वो तस्वीर जनता तक नहीं पहुंचेगी, और भारतीय जनता पार्टी ने जो नहीं भी किया वो भी तस्वीर जनता तक पहुंचाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त ढेरों दर्जनों मुश्किलों, मगर इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। यह हकीकत है। वो चर्चा आप सिर्फ अभिसार शर्मा के मंच पर सुनते हैं तथ्यों के साथ। क्योंकि देखो दोस्तों, जो ताकत में है, जो सत्ता में है, उसकी हरकतों का पर्दाफाश किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके, एजेंसीज का इस्तेमाल करके पूरे संवाद को, माहौल को बदलने का प्रयास करती है। बात समझ आई या नहीं आई? दोस्तों, जो भी हो, उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। मगर दुख की बात यह है कि संवाद का जो स्तर है वो भी बहुत घटिया होगा, भाषा का स्तर घटिया होगा, और मुझे इस बात की भी आशंका है कि हिंसा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर बावजूद इसके चुनाव होंगे पैसा वसूल, चुनाव होंगे दिलचस्प, और उसका हर पहलू, हर बारीक से बारीक चीज आप इसी मंच पर देखेंगे। इसलिए सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।